गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन रिंग के ऊपर पढ़ते हैं। माना आर रिंग है और आई इसका कोई आइडल है। तो हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि यह आर बाई आई किस तरह का सेट होता है। इट इज द सेट ऑफ कोसेट्स। किस प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं? आर प्लस आई के प्रकार के एलिमेंट होते हैं, जहां आर क्या होता है? आर का एलिमेंट। आज हम दिखाएंगे कि यह जो सेट है आर बाई आई इज अ रिंग। यह रिंग होता है और इन कॉम्पोजिशंस के लिए एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज, इस तरह से परिभाषित हैं यह संक्रियाएं। R1 प्लस आई प्लस R2 प्लस आई इज सेम एज R1 प्लस R2 प्लस आई। और मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइन करा है? R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई क्या है? R1 R2 प्लस आई, है ना। जहां R1 R2 किसके एलिमेंट्स हैं? रिंग R के। इस तरह से हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन डिफाइन किया है। हम दिखाएंगे कि इन कॉम्पोजिशंस के साथ ये R बाई आई रिंग है। पिछली बार जब हमने कोसेट्स बनाए थे, हमने रिंग लिया था, रिंग ऑफ इंटीजर्स आइडल आई लिया था 4z। तो हमने देखा था कि 0 से बना हुआ कोसेट क्या होता है? आई होता है। 1 से बना हुआ कोसेट, 2 से बना हुआ कोसेट, 3 से बना हुआ कोसेट, 4 से बना हुआ कोसेट। तो हमने क्या पाया था कि आई से बना हुआ कोसेट, 0 से बना हुआ कोसेट वही होता है जो 4 से बना हुआ कोसेट होता है। कि 0 प्लस आई इज सेम एज 4 प्लस आई, ये हमने देखा था। 1 से बना हुआ कोसेट वही है जो 5 से बना हुआ कोसेट है। 2 से बना हुआ कोसेट वही है जो 6 से बना हुआ कोसेट है। 3 से बना हुआ कोसेट वही है जो 7 से बना हुआ कोसेट है। इसी प्रकार से 8 से बना हुआ कोसेट वही है। तो अब हमने यहाँ हम देख रहे हैं कि 0, 1, 2, 3 सब क्या है? R के एलिमेंट्स हैं। R यहाँ पे रिंग ऑफ इंटीजर्स है। तो अब यहाँ हमने एडिशन कॉम्पोजिशन किस तरह से डिफाइन किया है, ऐसे देख रहे हैं हम। तो इससे हमको क्या मिला कि 0 प्लस आई प्लस 1 प्लस आई, 0 प्लस 1 प्लस आई। और फिर इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 4 प्लस आई प्लस 5 प्लस आई, जो देखते हैं हम 9 प्लस आई, है ना, 8। तो 9 प्लस आई क्या है? 9 प्लस आई जो है वह क्या है? 1 प्लस आई है। और यहाँ पे हम देखते हैं 1 प्लस आई, यहाँ तो हमने देख दिया। इस तरह से अगर हम यहाँ देखें तो एक जो सम हमने डिफाइन किया है वो किस तरह से है? 1 प्लस आई की तरह से।
दूसरा जो सम जो डिफाइन किया वो किस तरह से है, 9 प्लस आई की तरह से, जहां हम देख रहे हैं ये 0 प्लस आई और 4 प्लस आई तो सेम है, ये 0 प्लस आई है ना, यह 0 प्लस आई है, यह किसके बराबर है, 1 प्लस आई है। तो हम क्या देखते हैं, एक तरफ 0 प्लस आई प्लस 1 प्लस आई किया तो 1 प्लस आई बना, और फिर इनको सम किया तो यहाँ ये एक सम हमको मिल रहा है, इन दोनों को जब हमने सम किया तो एक सम हमको मिल रहा है 1 प्लस आई और एक सम हमको मिल रहा है 9 प्लस आई। और लेकिन जब हम साधारण नंबर्स को जोड़ते हैं a प्लस बी तो वो हमको एक ही संख्या मिलती है, c मिलता है, यूनिक मिलता है, अद्वितीय मिलता है ना। यहाँ अगर हम इस तरह के सम को देखें तो यहाँ हमको देखने में ऐसा लगता है कि ये 1 प्लस आई है, ये 9 प्लस आई है, भाई देखने में तो ऐसा लगता है कि ये डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। पर लेकिन अगर सम होता है तो हमने अभी तक जब जो हम पढ़ते आए हैं तो हम दो संख्याओं को यदि जोड़ते हैं तो वो एक निश्चित संख्या मिलती है, यूनिक नंबर मिलता है 5। और लेकिन यहाँ हमको ऐसा लगता है देखने में कि एक 1 प्लस आई है, एक n प्लस आई है, पर आगे हमने देखा कि ये 9 प्लस आई जो है वह 9 प्लस आई वास्तव में क्या है, यही कोसेट है 1 प्लस आई, है ना। तो इसी वाली बात को हमको दिखाना पड़ेगा कि ये जो सम है यह इस शर्त को पूरा करता है, अर्थात यह जो हमको रिजल्ट मिलता है यह यूनिक है, अद्वितीय है। इसी वाली बात को कहते हैं कि एडिशन इज वेल डिफाइंड। और इसी तरह से हमको दिखाना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि R1 प्लस आई यदि R2 प्लस आई हो, और इसी प्रकार से S1 प्लस आई इक्वल टू S2 प्लस आई हो, तो देन R1 प्लस आई प्लस S1 प्लस आई, यह सम वही होगा जो R2 प्लस आई प्लस S2 प्लस आई होगा। ये हमको दिखाना पड़ेगा वेल डिफाइंड के लिए। तो चलिए R1 प्लस आई इक्वल टू R2 प्लस आई, R1 प्लस आई के एलिमेंट चलिए मान लेते हैं कि X R1 प्लस आई का एलिमेंट है। ये जो R1 प्लस आई है इसके एलिमेंट्स किस प्रकार के हैं, यह जो कोसेट है इसके एलिमेंट्स किस प्रकार के होंगे, R प्लस आई के एलिमेंट्स किस प्रकार के हैं, R प्लस सम आई, जहाँ I किसका एलिमेंट है, I का। तो X अगर इसका एलिमेंट है तो X कुछ इस प्रकार का होगा, है ना। इसका मतलब X जो है वह क्या होगा, R1 प्लस आई, और R1 प्लस आई तो वही जो ये जो सेट है ये इसका एलिमेंट है, यह तो इसी के यही है, R1 प्लस आई जो है वह R2 प्लस आई है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इज, कहते हो कि दिस इज एन एलिमेंट ऑफ R1 प्लस आई, और R1 प्लस आई क्या है, यह यही सेट है R2 प्लस आई। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि R1 प्लस आई किसका एलिमेंट हो गया, किसका एलिमेंट हो गया, R2 प्लस आई का हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो X आपने लिखा R1 प्लस आई, यह क्या होगा, कुछ R2 प्लस आई डैश, जहाँ I और आई डैश किसके एलिमेंट्स हैं, इनके। कहने का मतलब क्या हुआ कि R1 प्लस आई इक्वल टू R2 प्लस आई डैश, या अगर कहें
R1 इक्वल टू R2 प्लस I डैश माइनस I। I डैश किसका एलिमेंट है? I का। I किसका एलिमेंट है? I का। तो इसका मतलब I डैश माइनस I किसका एलिमेंट हो गया? I का। तो चलिए इसको I1 कह लेते हैं कि I1 इज एन एलिमेंट ऑफ I। तो इसका मतलब क्या हुआ? R1 इक्वल टू R2 प्लस I1। और इसी प्रकार से जैसे अभी दिखा है, इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि S1 इक्वल टू S2 प्लस I2। अब हमको दिखाना है R1 प्लस S1 क्या हो गया? R2 प्लस I1 प्लस S2 प्लस I2। अब ये रिंग में हो रहा है। रिंग में एडिशन कंपोजिशन कैसी होती है? एसोसिएटिव होती है। कॉम्यूटेटिव होती है। तो इसलिए यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ लगाएं, एसोसिएटिव लॉ लगाएं, कॉम्यूटेटिव लॉ लगाएं तो क्या हो जाता है हमारे पास? R2 प्लस S2 प्लस I1 प्लस I2। I1 किसका एलिमेंट है? I का। I1 किसका एलिमेंट है? I का। I2 किसका एलिमेंट है? I का। तो I1 प्लस I2 किसका एलिमेंट हो जाएगा? I का। तो इसको चलो I3 कह लेते हैं। तो ये क्या हो गया? R2 प्लस S2 प्लस I3। तो R1 प्लस S1 प्लस I क्या बन गया? R2 प्लस S2 प्लस I3 प्लस I। तो अब I3 किसका एलिमेंट है? I का। तो I3 प्लस I यह कोसेट क्या होगी? I3 प्लस I का कोई एलिमेंट। I डबल प्राइम किसके बराबर है? किसका एलिमेंट है? I का। यह I का एलिमेंट, यह I का एलिमेंट, यह एलिमेंट किसका है? I का। यह एलिमेंट किसका है? I का। दो एलिमेंट्स, I के दो एलिमेंट्स को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? I का ही एलिमेंट मिलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ? यह कोई I का ही एलिमेंट है। अर्थात यह जो सेट है वह क्या है? I। या यह जो कोसेट जो हमने लिखी है, I के एलिमेंट के द्वारा बनी हुई कोसेट क्या होती है? I ही होती है। ऊपर हमने देखा भी था, यहाँ पे जब हमने कोसेट बनाई थी तो यह जीरो जो I का ही जो एलिमेंट है ना, I के एलिमेंट्स क्या थे? 0 प्लस -4 प्लस -8 एंड सो ऑन। तो 0 किसका एलिमेंट है? I का। इसके द्वारा बनी हुई कोसेट क्या है? I है। तो I के द्वारा यहाँ भी यही वाली बात है कि यह I3 किसका एलिमेंट है? I का। I3 के द्वारा बनी हुई कोसेट क्या होगी? I। तो कहने का मतलब क्या हो गया? R2 प्लस S2 प्लस I। यही तो हमको दिखाना था। या ये जो सम है इसको किसके बराबर है? R1 प्लस I प्लस S1 प्लस I इज सेम एज R2 प्लस I प्लस S2 प्लस I। तो इसका मतलब क्या हुआ? सम इज वेल डिफाइंड। और इसी तरह से आगे बढ़े तो हमको ये भी दिखाना होगा मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड। कहने मतलब क्या हुआ? R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I
तो S1 plus I is same as R2 plus I into S2 plus I। ये हमको दिखाना होगा, अर्थात R1 S1 plus I इक्वल टू R2 S2 plus I। अब ऊपर हमने देखा था R1 क्या था, R2 हमने लिखा था ऊपर, R1 क्या है हमारा, R2 प्लस I। S1 क्या है हमारा, S2 प्लस I2। तो यह क्या बन गया, R2 प्लस I1। S1 क्या है हमारा, S2 प्लस I2। तो R1 S1 क्या हो गया, R2 प्लस I1 इंटू S2 प्लस I2। अब ये रिंग में हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, लागू होता है रिंग में, तो इसलिए क्या बन गया, R2 S2 प्लस R2 I2 प्लस I1 S2 प्लस I1 I2। अब I1 किसका एलिमेंट है, I1 किसका एलिमेंट है, I का। I2 किसका एलिमेंट है, I का। इसका मतलब I1 I2 किसका एलिमेंट हो गया, I का। I1 किसका एलिमेंट है, आइडियल का। S2 किसका एलिमेंट है, रिंग का। तो I1 S2 किसका एलिमेंट हो गया, I का। क्यों, I आइडियल है। इसी प्रकार I2 किसका एलिमेंट है, I का। R2 किसका एलिमेंट है, R का। तो इसका मतलब R2 I2 किसका एलिमेंट हो गया, I का। तो इससे हमको क्या पता चला कि I1 I2 किसका एलिमेंट है, I का। तो यह R2 I2 I का एलिमेंट, I1 S2 I का एलिमेंट, इनको सम करोगे R2 I2 प्लस I1 S2 I का एलिमेंट। I1 S2 किसका एलिमेंट है, I का। इनको सम करेंगे, ये I का एलिमेंट, ये किसका एलिमेंट हो गया, I का। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यह जो एलिमेंट है, अब क्या हुआ कि यह जो एलिमेंट है किसका हो गया, I का। तो I, यह I का एलिमेंट हो गया, I मान लेते हैं चलो, है ना। तो यहाँ पे अब देखें हम, यह एलिमेंट किसका है, I का, इसको हमने I माना था। तो अब क्या बना हमारे पास, R2 S2 प्लस I प्लस I, और I के, इस I के एलिमेंट के द्वारा बना हुआ कोसेट क्या होता है, I होता है। तो दिस इज इक्वल टू R2 S2 प्लस I। तो यह क्या हो गया, R2 S2 प्लस I। अभी यहाँ हमने I तो देखा नहीं, तो इसलिए I का तो जो है R1 S1 इसके बराबर हो गया। तो R1 S1 प्लस I क्या हो जाएगा, R1 S1 किसके बराबर है, इसके बराबर, R2 S2 प्लस R2 I2 प्लस I1 S2 प्लस I1 I2 प्लस I। अब यह
प्लस आई क्या बन गया, R2S2 प्लस आई। यही तो दिखाना था कि R1S1 प्लस आई इज सेम एज R2S2 प्लस आई। तो जो क्या बताता है, ये जो कॉम्पोजिशन है मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित है। हिंदी में पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि यह जो गुणा संक्रिया है ये क्या है, सुपरिभाषित है। अब आगे का जो काम है वह हमको रिंग की प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है कि R बाई I इन योग संक्रिया के लिए एबिलियन ग्रुप है। और गुणा संक्रिया जो दूसरी वाली बात है, गुणा संक्रिया क्या है, मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन जो है वह क्या है, साहचर्य है। साहचर्य है और क्या है, द्विआधारी है। तो इससे हमको क्या पता चला, बाइनरी कॉम्पोजिशन है। और हमको क्या दिखाना होगा कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो ये तीन चीजें हमको दिखानी होंगी, उसके बाद ये हमारी रिंग बन जाएगी। ये आपके लिए आज का असाइनमेंट है कि प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ, ये जो रिंग की जो ऊपर हमने जो है कि शो दैट प्रूव दैट R by I is a ring or addition and multiplication defined as above। तो इसको पूरा करना है आपको। थैंक्स फॉर टुडे।